विपरीत अविपरीत वर्ण विज्ञानीयम अथातो विपरीत अविपरीत वर्ण विज्ञानीयम अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथ उवाच भगवान् धन्वन्तरी फलानीलजलवृष्टीनां पुष्पधूम अम्बुदा यथा ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथारिष्टानि पंचताम्। भविष्य में होने वाले फल, अग्नि और जल वर्षा का ज्ञान जैसे पुष्प, धूम और मेघों द्वारा होता है, उसी प्रकार अरिष्ट लक्षण भविष्य में होने वाली मृत्यु के सूचक है। इसका रेफरेंस करके भी ये श्लोक कभी कभी पूछ लेते हैं। फलाग्नि जल वृष्टिराम पुष्म धूमाम बुद्धा यथा खापयंती भविष्यन्ति तथा अरिष्टानि पंचताम। किसका रेफरेंस है, कहाँ का रेफरेंस है, ये भी पूछ लेते हैं। रेफरेंस करके उसको याद रखना है। अभी अल्लन की टीका एक बार पढ़ लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताते हैं नियत और अनियत अरिष्ट के ये दो भेदों का प्रकाशित करने के लिए कहा गया। यानी कि कोई नियत अरिष्ट होता है, यानी कि उस अरिष्ट के बाद मृत्यु होनी है, मतलब होनी है, या और एक अनियत भी अरिष्ट होता है, ऐसे भी कह रहे हैं। यहाँ पर जैसे पुष्प फल, यानी कि पुष्प फल के भविष्यत्व को प्रकाशित करता है। यानी कि फूल आ गए तो इसका मतलब फल आएगा ही आएगा, ऐसा है। अर्थात पुष्प फल बन जाएगा, ऐसा कहा गया है। और जैसे कि धूम अग्नि की भविष्यता बताएगी, यानी कि धूम है तो अग्नि तो है ही है भाई साहब, ऐसी भविष्यता बताएगी। अर्थात अग्नि प्रज्वलित होगी कि नहीं। और जैसे मेघ जल वृष्टि कैसी होगी, यानी कि मेघ जैसे वृष्टि कैसी होगी उसके हिसाब से सूचना देता है, उसी प्रकार अरिष्ट भी पंचता अर्थात भावी मृत्यु को बतलाता है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर अरिष्ट का अर्थ मरण लक्षण। यहाँ प्रश्न है कि पुष्प धूम जल यह बहुत से दृष्टांत क्यों कहे गए हैं, जबकि एक उदाहरण से गतार्थ अर्थात वही अर्थ ज्ञात हो जाता है। तो भाई सब इतने उदाहरण क्यों बताए तुमने? पुष्प भी बताया, धूम भी बताया, जल भी बताया। उत्तर में कहते हैं कि पुष्प और मेघ यह फल और जल वृष्टि के ज्ञापन एवं अनियत हेतु होते हैं। यानी कि कुछ कुछ पेड़ों में फूल आएंगे और फल आएगी कि नहीं आएगी ये 100% ऐसा कुछ गारंटी नहीं। जैसे बहुत सारे आप आम के पेड़ देखते हो तो उसके अंदर फूल तो फुलारा तो बहुत आ जाता है, पर उसमें आम ही नहीं आते, ऐसा भी एक होता है। और अभी कभी मेघ बहुत ज़्यादा देखते हैं, गरजते हैं, पर बरसते तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अनियत हेतु होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह अवश्य ही कारण के द्वारा कार्य का होना हो जाना नहीं बतलाते हैं, अर्थात अनियत है। इसलिए हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, केवल ज्ञापक है, केवल ऐसा हो भी सकता है 50-50%। ये अनियत दृष्टांत के द्वारा दूतादि के निमित्त से जो अरिष्ट सूचित होता है वह अनियत अरिष्ट है, और धूम से जो अग्नि का ज्ञान होता है वह नियम होता है। अर्थात धूम है तो वह अग्नि अवश्य ही होगी, यह नियत है। यह नियत दृष्टांत के द्वारा दोषज अरिष्ट को नियत अरिष्ट कहा गया है। इसलिए यहाँ पर 3 उदाहरणों के द्वारा नियत और अनियत दोनों प्रकार के अरिष्टों का कथन किया गया है। इसलिए यहाँ पर 3 दृष्टांत देने का कोई दोष नहीं है, ऐसे डल्लन है। यानी कि डल्लन पढ़ते तो अपन वो सुश्रुत जी क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, ये भी आपको डल्लन जी ही बताते हैं। इसलिए टिकाई पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो आगे पढ़ लो उसको। तानि सूक्ष्मात् प्रमादाद्वा तथैव अचु व्यतिक्रमात् गुह्यन्ते न उद्गता अन्ये अज्ञेर मुमूर्षेण तु असंभवात्। मरने वाले पुरुष के शरीर में उत्पन्न हुए ये अरिष्ट सूक्ष्म होने से, वैद्य के प्रमाद अज्ञान से तथा शीघ्र ही इनमें व्यतिक्रम उलटफेर हो जाने से या रिक्त होते ही रोगी की मृत्यु हो जाने से अज्ञ वैद्यों द्वारा नहीं जाने जा सकते, असंभव या उत्पन्न नहीं होने से नहीं जाते हैं, यह बात नहीं है। यानी वही बता रहे हैं कि भाई साहब सूक्ष्मता के कारण, यानी वो अरिष्ट इतने सूक्ष्म हैं कि भाई साहब तुम वो उस अरिष्ट को पहचान ना सके, या तुम्हारी अज्ञानता की वजह से, या व्यतिक्रमात अर्थात यानी कि तत्काल प्रभाव से। यानी कोई पेशेंट
हाइपोटेंशन में निकल गया, पल्सलेस हो गया और डेथ भी हो गया, या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के जैसे पेशेंट होते हैं, तो वे आप जान नहीं सकते। अब डल्लन जी बोल रहे क्या नहीं जाने जाते, क्यों नहीं जाने जाते, यानी कुछ अरिष्ट भाई साहब तुम्हें जाने क्यों नहीं जाते, तो उसके कारण बता रहे। एक तो सूक्ष्मता के कारण, वह लक्षण परमाणु की तरह सूक्ष्म होते इसलिए दिखाई नहीं दे पड़ते। प्रमादात अर्थात मदिरा के मत से मत्तपुरी जैसे वो वस्तु का विमर्श नहीं कर पाता, अर्थात यह वस्तु कौन सी है कौन सी नहीं है। आशु व्यतिक्रमात अर्थात जो ही अरिष्ट उत्पन्न हुआ है त्यो ही मृत्यु हो जाएगी, यानी कि अरिष्ट होते होते ही मृत्यु हो जाएगी, उत्पन्न होते ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अरिष्ट की जानकारी नहीं हो पाती है। उदाहरणार्थ कमल की 100 पत्र को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखकर यदि सूची से भेदन किया जाए तो उन पत्रों के अलग अलग भेदन काल का पता नहीं हो पाता। इसी प्रकार अरिष्ट के आशु उत्पन्न होने पर उसका पता नहीं चल पाता और मृत्यु हो जाती है। अन्य आचार्य आशु व्यतिक्रम अर्थात आशु व्यतिक्रम जो ही हुआ त्यो ही अरिष्ट पैदा होता हो गया हो और वह लक्षण तुरंत ही निवृत्त अर्थात हट गया हो तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अरिष्ट लक्षण का ज्ञान नहीं हो पाना अरिष्ट के असंभव से नहीं है, अर्थात अरिष्ट लक्षण का होना संभव नहीं है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, अपितु होते हुए भी अरिष्ट उक्त बतलाए गए कारणों से और अज्ञानियों के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, यह कथन अभिप्राय है। दोषज यानी कि दोष के कारण जो अरिष्ट होते हैं के अधिकार से अरिष्ट के द्वारा मरण होना नियत है, यह ध्रुवम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अरिष्ट निश्चित मरण को सूचित करते ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे पढ़ लो। ध्रुवन्तु मरणम रिष्टे ब्राह्मणेस्तथ किल अमले रसायन तप ओज अपि तत्परिवा निर्वार्यते। रिक्त के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है, तथापि ऐसा कहा है कि राग द्वेष आदि मानस दोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा अथवा रसायन तप और गायत्री आदि जपने में परायण पुरुषों द्वारा यह मृत्यु निवारित हो सकती है। यानी देखो कितना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। जो मलरहित ब्राह्मण है यानी कि निर्मल अगर ब्राह्मण है अथवा जो व्यक्ति भाई साहब रसायन सेवन कर रहा है, यानी कि उन्होंने कहने के लिए कहा है, देखो कुंभरे ये सबसे इम्पोर्टेंट ये श्लोक देखो, संहिता के अंदर कब कैसा गोल्डन श्लोक मिल जाए ना वो अपन कह नहीं सकते, यानी कि ये अध्याय अपन छोड़ने वाले थे पर ले लिया तो देखो कितना बड़ा उन्होंने सिद्धांत बता दिया। क्या बता रहे वो, यानी कि जो आदमी रसायन सेवन करता है, जप और तप इम्पोर्टेंट है, जप और तप करना ही करना है, तत्पर रहते हैं, वह मरण के लक्षणों के उपस्थित होने पर भी उसका निवारण कर सकते हैं। सुश्रुत जी कह रहे हैं कि 100% होगा नहीं पर कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगर तुम्हारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आ जाता है कुमरे, वो बोल देता है कि भाई साहब मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई साहब मेरा मृत्यु निश्चित है, आपके पास कुछ इलाज हो तो बताओ, तो चिकित्सा क्या करोगे कुमरे? फिर ऐसे अरिष्ट तुम्हारे उत्पन्न हो चुके हैं, क्या करोगे फिर? ये रसायन तप जप जप और तप इम्पोर्टेंट, सिर्फ रसायन दे के नहीं छोड़ना। जप मतलब सिद्ध मंत्र चिकित्सा ऐसे बोल रहे हैं। तपस्या करनी ही करनी है। तप परा तपस्वी न ते अपि विशिष्ट तप प्रभावेन मरणम निवारयति। देखो कितना खतरनाक डल्लन जी का भी एक्सपीरियंस है। देखो अब डल्लन जी का एक बार पढ़ लेते बोल देते, यानी कि ऐसा कोई कैंसर का पेशेंट आ गया, मैलिग्नेंसी का पेशेंट आ गया, ऐसा लग रहा है तुम्हें कि वैसा ये आईसीयू में है, एडमिट है कि नहीं। अब इसके 100% यानी कि अरिष्ट मिल ही रहा है तुम्हें, तो उसके अंदर आपको रसायन जप और तप करना ही करना है। अगर कोई आईसीयू में पेशेंट है तो कंटिन्यू उसको गायत्री मंत्र का जाप उसके कान के पास में आप कंटिन्यू बजा सकते हो, यानी कि इससे जब तो उसके सिद्ध मंत्र चिकित्सा तो हो ही जाएगी, तपस्या कर सके ना सके, और आप रसायन चिकित्सा तो कर ही सकते हो। अब इनका डल्लन जी का बताते हैं, अरिष्ट लक्षणों के होने पर भी मरण निवृत्त अर्थात मृत्यु को रोक देने का लक्षण क्या कहते हैं। इस श्लोक में कील शब्द का अर्थ है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह आगमों में भी कहा गया है
कि अमल अर्थात राग आदि दोषों से रहित ब्राह्मण, ये बोल रहे हैं, राग आदि दोषों से रहित ब्राह्मण तथा ब्राह्मण से भिन्न भी व्यक्ति जो रसायन का प्रयोग करते हो अर्थात स्वाभाविक व्याधियों के निवारण की विशिष्ट औषधियों का विचार रखने वाले हो, वे औषधियों के रसवीर्य प्रभाव से मरण का निवारण कर देते हैं तथा जो व्यक्ति तप में संलग्न है वो भी विशिष्ट तप के प्रभाव से मरण का निवारण कर देते हैं। जो व्यक्ति जप में तत्पर है अर्थात सिद्ध मंत्रों का जप करते हैं वे भी मंत्र शक्ति युक्त होकर मरण का निवारण करते हैं अर्थात पंचत्व का निषेध कर देते हैं। यह विवेचन नियत अनियम अरिष्ट विषय के संबंध में जाननी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के हिसाब से आपको करना चाहिए। चलो आगे पढ़िए। नक्षत्र पीड़ा बहुधा यथा कालम विपच्यते तते एव अरिष्टपाकम च भ्रुवते बहवो जना। जिस प्रकार विशिष्ट नक्षत्र पर स्थित हुए ग्रहों की पीड़ा विशिष्ट काल पर फलवती होती है उसी प्रकार का अरिष्ट का फल भी विशिष्ट समय में ही होता है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। अब सुश्रुत जी खुद का ये नहीं कह रहे, मत नहीं कह रहे, बोल रहे भाई ये ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ ज़्यादा मेरा स्टडी नहीं है, इसलिए वो बोल रहे कि वैसा दूसरा का मत उन्होंने कोट किया है। बोल रहे जब अरिष्ट नियत और अनियत दो ही प्रकार के होते हैं तो फिर कालांतर में अर्थात आने वाले वर्षों में तथा 25 वर्षों के बाद अर्श से पीड़ा होगी, अरिष्ट से पीड़ा होगी, इस संबंध में नक्षत्र पीड़ा आदि से कहते हैं। विपच्यते अर्थात फलित होते हैं। जन्म काल में स्थित ग्रह विशेषों के द्वारा सूचित होने पर नक्षत्र पीड़ा कालांतर में फल देती है। इसी प्रकार कुछ अरिष्ट भी चिरकाल में अपना फल दिखाई देते हैं, यानी कि वो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग अरिष्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई साहब आपके जन्म के समय अगर कुछ ऐसे नक्षत्र अगर आपके खराब वगैरह होंगे, है कि नहीं, तो बाद में जाकर भी वो उसकी मृत्यु हो सकती है आदमी की, ऐसा कह रहे वो। चलो आगे बढ़िए। डॉक्टर ये मतलब अरिष्ट का फल बोल रहे, अरिष्ट मतलब एट द एंड डेथ ही होने वाली है ना, तो उसके फल से क्या? हाँ डेथ ही तो है, फिर वो मृत्यु बोलो ना। अरिष्ट हाँ मृत्यु बोलो उसको। तो अरिष्ट का फल भी विशिष्ट समय में होता है, ऐसे बोले ना। हाँ यानी कि अरिष्ट आज उत्पन्न हो गया पर मृत्यु तो अभी के अभी नहीं हो रही ना, बाद में जाके मृत्यु होगी, ऐसे कहने जा रहे हो। हाँ वो यानी कि आज अरिष्ट दिख रहा है तुम्हें, है कि नहीं, फिर बाद में जाके उसकी मृत्यु हो जा रही है, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे पढ़ लो। असिद्धिम आप्नुयात् लोके प्रतिकुर्वन् गता आयुषा अतो अरिष्टानि यत्नेन लक्ष्येत कुशलोभिषक्। क्षीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करने वाला वैद्य असिद्धि को प्राप्त होता है, इसीलिए कुशल चिकित्सक यत्न पूर्वक अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान करे। इम्पोर्टेंट है। अरिष्ट न जानने से क्या दोष होता है? अगर आप अरिष्ट जानोगे ही नहीं, सबकी ही चिकित्सा कर दोगे तो क्या होता है? असिद्धि में अर्थात धर्म अर्थ काम आदि की हानि हो जाती है, परंतु सिद्धि की अवस्था में अर्थात रोगी के ठीक होने पर धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। यानी वो बोल रहे भाई जिसकी आयुष्य समाप्त हो चुका है, गतायु हो चुका है, पेशेंट की चिकित्सा मत करिए, ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे पढ़ लीजिए। गंधवर्ण रस आदीनां विशेषाणां स्वभावतः वैकृतं यत् तद आचष्टे व्रणिन पक्वलक्षणम। गंध वर्ण और रसादिक जो इंद्रिय विशेष भाव है उनके स्वभाव में जो विकृति उत्पन्न होता है वह व्रणी के पक्व होने के लक्षणों को व्यक्त करती है, अर्थात उसकी आयु पूरी हो गई है, यह नाथ होना चाहिए। यानी क्या बोल रहे हो? गंध वर्ण रस आदि यह जो किसी भी वस्तु के स्वभाव तो विशेष धर्म होते हैं, यदि वही विकृत अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि जो पिछले अध्याय में जो बताया है कि अस्थिगत व्रण अगर हो तो ऐसा ऐसा स्राव आता है, पक्वाशयगत व्रण हो तो पुलकोदक से ऐसे स्राव आते हैं तो वो असाध्य हो जाते हैं। ऐसे अगर कुछ प्राकृत विकृत अगर वो गंध हो गया, वर्ण हो गया, रसादि अगर हो गए तो वही सब वो पक्व लक्षण, यानी कि वो व्रण का व्यक्ति मृत्यु को पाने वाला है, ऐसे कह रहे हैं।
डल्लिन जी बोल रहे हैं यह तंत्र शल्य तंत्र है और इसमें व्रण ही प्रधान होता है, व्रण ही प्रधान होता है, इसलिए उसी के अरिष्टों का कथन पहले कहेंगे। गंध वर्ण रस आदि नाम इस पद आदि शब्द से शब्द तथा स्पर्श का भी ग्रहण करना चाहिए। यानी किसी पेशेंट का मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, उसका स्पर्श एकदम ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा ही शीत हो गया, वो भी एक अरिष्ट का लक्षण है, ठीक है नहीं। इसलिए इससे पांचों इंद्रिय अर्थों का कथन हो जाता है। यहाँ वर्ण शब्द से रूप का भी ग्रहण होता है, यानी कि ऑब्वियसली साइनोसिस में पेशेंट अला जाता है क्या नहीं, पूरा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो गया, फेस का हो गया, तो ऑब्वियसली उसके ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और पेशेंट मरने वाला है। ऐसे भी आप देख के अरिष्ट लक्षण बता सकते हो वर्ण के हिसाब से, ठीक है नहीं। इन पांचों इंद्रियार्थों का अपनी प्रकृति से भिन्न स्थिति अर्थात विकृति का जिससे पता चलता है वही व्रणी पुरुष का पक्व लक्षण है अर्थात पात लक्षण है। जैसे पका हुआ फल गिरता है वैसे ही व्रणी गिरता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, यही कहने का उनका तात्पर्य है। चलिए आगे बढ़िए। कटुष्णश्च विस्रश्च गंधस्तु पवन आदि भी लोह गंधिस्तु रक्तेन या मिश्र सन्निपातः। वायु से कटुगंध, पित्त से तीक्ष्ण गंध, कफ से आम गंध, रक्त से लोह गंध और दोषों के सन्निपात से मिश्रित गंध आती है। और भी बोलना ना कि वो लाजा अतसी तैल समा किंचित विस्रावश्च गंधत गेया प्रकृति गंधा तीव्रतो अन्य गंध वैकृतम। वात पित्त से लाज गंध, वात कफ से अलसी के तेल की सी गंध तथा पित्त कफ से तिल तेल के समान गंध आती है। ये तीनों गंधक गंधे कुछ आमगंधी होते हैं। ये दोषों की प्राकृतिक गंध है, किंतु इनमें विपरीत विकृत गंध समझनी चाहिए। क्या बोल रहे वो, प्राकृत गंध बतलाते हैं। यहाँ लाजा अतसी तथा तिल तेल की गंध के समान तीनों गंध क्रमशः, यानी कि लाजा जो है उसमें वात पित्तज समझ लो। बाद में बोल रहे अतसी वात श्लेष्मज समझ लो, और बोल रहे तिल पित्त श्लेष्मज समझ लो। अब इसको कैसे याद रखोगे गुमरे? देखो लाजा का तो एक अलग टाइप से आपको लाजा ऐसा तुम याद कर सकते हो कि व्हीआयपी लोक लाजचे ज़्यादा है, यानी की अपने मराठी में जो म्हणणे क्या व्हीआयपी लोक लाजतात जास्त आहे की नाही, व्हीआयपी लोकाला व्रण जर झाला तर ते लाजतात जास्त असं तुम्ही म्हणू शकता। और उसके बाद में अतसी कैसे उष्ण होती है ना, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो कि वात और कफ का दोनों का शांत करती है, तो मे भी वात कफज व्रण में अतसी के समान गंध आएगी, ऐसा आप सिर्फ ट्रिक्स के लिए याद में रख सकते हो। और जो तिल का तेल होता है वो उष्ण भी होता है स्निग्ध भी होता है, इसलिए वो पित्त और कफ का दोनों का प्रकोप करता है, इसलिए तिल तेल के समान गंध आते हैं। ऐसा आप सिर्फ ट्रिक्स के लिए याद रखो। ऐसे तो आप लाजा के ही क्यों गंध आती है, वो एक समझने वाली यानी कि अलग टाइप से विचार करने के बाद है। और बोल रहे यह तीनों गंध थोड़ी स्वभावतः विस्त्र होती है, अलग टाइप की थोड़ी सी विस्त्र गंध आती हैं। अतिशी अर्थात अतिशी का तेल, तिल अर्थात तिल का तेल लेना चाहिए। नेया प्रकृति गंध अर्थात इनको प्राकृतिक गंध जानना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। कुछ आचार्य कटु तीक्ष्ण के स्थान पर कटु तीव्र का पाठ भी मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो फिर से एक बार आ जाइए। कटु तीक्ष्ण और विस्त्र गंध क्रमशः वात पित्तर कफ, यानी कि कटु जो गंध होती है वो वात की होती है। पित्त की एकदम तीक्ष्ण गंध आती है, या कि पस की भी आप लोगे किसी की गंध तो ऐसे तीक्ष्ण आ रही है तो पित्त समझ लो उसमें। और विस्त्र गंध एकदम दुर्गंधित आ रही है तो उसको कफ का समझ लो, ऐसे प्राकृत गंध बोल रहे हैं वात पित्त कफ की। आगे बोल रहे रक्त से लोहा गंध आती है, ऐसे कह रहे हैं। सन्निपात में मिश्र गंध आती है, ऐसे कह रहे हैं। आजा से होगा कि लाजा गंध वात पित्त की वजह से होती है, अतसी के हाँ वात पित्त के कारण होती है।
अतसी के समान गंध उन्होंने वात कफ के कारण बताए हैं, और तिल तेल को पित्त कफ के कारण बताए। इसे आप ट्रिक्स लगाकर उसको याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ लो। मध्या अगुरु अज सुमना पद्य चंदन चंपके सगंधा दिव्य गंधाश्च मुमुक्षूणां व्रणास्कृता मरणोन्मुख मनुष्यों के व्रणों से मध्य अगुरु घृत चमेली के पुष्प कमल चंदन चंपा इनके समान गंध दिव्य गंध आती है। वो भी बढ़ना था ना, श्व अजी स्ववाजी मुषक मुशिक्रध्वा क्रध्वा अंश पूति वंडूरम गुणे सगंधा पंकगंधाश्च भूमिगंधाश्च गर्भिता कुत्ता घोड़ा चूहा कौवा पूतिमास चिक्कमा तथा मधकुन इनके समान गंध वाले व्रण तथा कीचड़ के समान गंध वाले और व्रण और भूमि के समान गंध वाले व्रण गर्हित अर्थात निंदित होते हैं। क्या कह रहे हो? उपरोक्त लिखित गंध से भिन्न गंध विकृत होती है, यानी कि जो ऊपर की जो लाजा की गंध आपने एक बार सूंघ ली, अतिशय की सूंघ ली, तिल तेल की सूंघ ली, इसके अलावा कोई भी गंध आ जाए तो उसको भाई साहब तुम विकृत गंध समझो, ऐसे कह रहे हैं। अगर मध्य के समान आ रही है, अगुरु के समान अगर आ रही है, देखो घृत के समान भी उन्होंने बोली, अगर घृत के समान गंध आ रही है तो वो भी कैसी है? विकृत गंध है बोल रहे हैं। जाति पुष्प के समान जो गंध आ रही है वो भी विकृत बोल रहे हैं। कमल चंदन चंपा के पुष्पों के गंध के समान भी गंध, वो भी विकृत है। दिव्य गंध वाले व्रण मुर्मुषा मरण वाले रोगी में होते हैं, अर्थात यदि व्रणी में ऐसे गंध वर्ण में होते हैं तो रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, ऐसे कह रहे हैं। और बता रहे कुत्ता घोड़ा चूहा, ध्वांश मतलब कौवा कोवा, पुए सहित सूखा हुआ मांस, पुए सहित सूखा हुआ जैसे मांस के जैसे गंध होते हैं। मतकुना खटमल आदि के गंध समान गंध वाले व्रण गर्हित होते हैं, यानी कि निंदित, यानी कि मृत्यु के, यानी कि छोड़ देने का। ऐसा पेशेंट अगर तुम्हारे पास आता है, ऐसे विकृत गंध वाला आता है तो। आगे डल्लन जी बोल रहे हैं विकृत गंध प्रदर्शित करते हैं। इन पूर्व में कहे गए कटु आदि प्राकृत गंध से अन्य जो भी गंध होती है वो विकृत होती है। उन्हीं गंध को उदाहरण से प्रदर्शित करते हैं। सुमना अर्थात जाति, सगंध अर्थात समान गंध, दिव्य गंधाच अर्थात उत्तम गंध, यानी कि वह सब तुम्हारे व्रण में से फूलों की अच्छे से खुशबू आ रही है, वो भी एक प्रकार का रिश्ते से दिव्य गंध बोला है उन्होंने। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह उत्तम गंध भी विकृत गंध होती है और मुर्मुषा का लक्षण होती है। मुर्मुषा अर्थात मृत्यु की इच्छा करने वाले प्राणी, वही श्वा अर्थात कुत्ता, ध्वंस अर्थात कुआ, पुति वल्लुर अर्थात पुति सहित शुष्क मांस, मत्कुन अर्थात शैया आदि में होने वाले छोटे छोटे कीट खटमल, इनके गंध के समान गंध गर्हित होती है। चलो आगे बढ़ लो, पूरा 15 तक श्लोक पढ़ लो, 13-14 व्यायाम कुंकुम कंकुष्ट सवर्णा पित्तकोपत न दह्यन्ते न चुष्यन्ते विषकतान परिवर्जये। पित्त से प्रकोप से उत्पन्न हुए व्रण कुछ काले तथा केशर और कंकुष्ट के समान वर्ण वाले होने पर भी दाह और दोष उत्पन्न नहीं करते हो, उनकी वैद्य चिकित्सा न करे। कंडुम अंत स्थिरा श्वेता स्निग्धा कप निमित्ततः दूयन्ते वा अपि दह्यन्ते विषकतान परिवर्जये। कप के कारण उत्पन्न हुए व्रण कंडुयुक्त स्थिर श्वेत और स्निग्ध होते हुए भी पीड़ा और दाह उत्पन्न करते हो, उनकी वैद्य चिकित्सा न करे। कृष्णास्तु ये तनुस्रावा वातजा मर्मतापि न स्वल्पम अपि न कुर्वन्ति रुजतान परिवर्जयेत्। वात से उत्पन्न व्रण यदि काले पतले या अल्प स्राव वाले हो तथा मर्म प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पीड़ा न करते हो, उनकी भी चिकित्सा न करे। देखो कितना अच्छे से उन्होंने बताया कि भाई साहब कुमकुम धाम अर्थात कुछ काला वाला कंकुष्ट के समान वर्ण वाला पित्त प्रकोप से, यानी कि पित्त प्रकोप के लक्षण तुम्हें व्रण के अंदर मिल रहे हैं। ऐसे पित्त प्रकोप यानी कि अच्छा खासा इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, ऐसे पेशेंट में भी वो व्रण क्या पेशेंट बोल रहा है कि इसके अंदर दाह नहीं होता, इसके अंदर दाह है ही नहीं, चूसने जैसे भी वेदना नहीं है, यानी कि न दुह्यन्ते न चुष्यते, ऐसे बोल रहे हैं।
तो ऐसे व्रण जो होते हैं वो चिकित्सा के लिए वर्जनीय होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अगर कुछ कुछ व्रण में बोल रहे हैं कंडू है भी, कंडू है, स्थिरता है, श्वेत वर्ण के दिख रहे हैं, स्नेह युक्त व्रण कब से होते हैं, ऐसे व्रण न तो कष्ट देते हैं न ही दाह होता है। भिषक को चाहिए कि ऐसे व्रण की चिकित्सा न करें। यानी बोल रहे हैं कि कफ के निमित्त जो कंडुमंत स्थिर श्वेत स्निग्ध से होते हैं उसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं, दुयंते वापि दह्यंते, अगर दाह और उसके अंदर कोई दर्द भी नहीं हो रहा है तो समझ लो वो भी आपको चिकित्सा के लिए वर्ज्य करना चाहिए। ऐसे आप उसको न्यूरोजेनिक अल्सर के समान आप मान सकते हो। न्यूरोजेनिक अल्सर बहुत ही ट्रीटमेंट करने बहुत ही हार्ड जाते हैं, तो उसकी अभी आप ऐसे वर्जित कर सकते हो पेशेंट को, यानी कि देखा गया है ऐसा। आगे बोल रहे हैं जिन व्रण को कृष्ण यानी कि ऐसा गैंग्रेनस ऊंड दिख रहा है पर उससे के साथ तनु और पतला स्त्राव आ रहा है और मर्म में ताप भी हो रहा है उसकी वजह से, पर उसके अंदर थोड़ा भी पेन नहीं है, पेन फॉर वन नहीं है, तो वही समझ लो कि 100% ये कुछ भी अरिष्ट के समान बता रहा है, इसको चिकित्सा मत करिए, ऐसे व्रण के अंदर बता रहे हैं। डल्लन जी को पढ़ लेते एक बार। बोल रहे हैं अर्णों का निर्देश करते हैं, ध्यान अर्थात ईशद कृष्ण थोड़ा थोड़ा काला, जैसे काला खून होता है ना, ऐसे ईशद कृष्ण थोड़ा सा काला, न दह्यंते अर्थात दाह न होना, चूषण के समान वेदना भी न करते हो। वर्ण तो पित्तजनित है परंतु पित्तजनित वेदना यहाँ दाह आदि नहीं होती है, तो यह विकृत वर्ण है। कुछ आचार्य कुंकुम कंकुष्ट सवर्ण पित्त दोषता न दह्यंते न दुष्यंते भिषकता न परिवर्जित पाठ भी मानते और व्याख्या करता है कि श्याम अर्थात प्रियंगुम, कंकुष्ट अर्थात स्वर्ण शरीर का निर्यास, न दह्यंते अर्थात अभी ताप नहीं करते, न दुह्यंते अर्थात परिताप भी नहीं करते, किंतु परिताप मात्र युक्त होते हैं अर्थात हल्का परिताप करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वैसा पाठांतर वेद से आप इसको जान सकते हो। यह पाठ निबंधों में नहीं मिलता है, जहाँ कहीं मिलता है वहाँ गड्डरिका प्रवाह के रूप में मिलता है, इसलिए पहला वाला पाठ उचित है, ऐसे कह रहे हैं। कंडुवंता आदि कफ के द्वारा होते हैं, उनमें दाह और रुजा वर्ण विकृति मानी गई है। दुयंते अर्थात पीड़ा करते हैं, दुयंते अर्थात पीड़ा करते हैं। वातज व्रण में यानी कि कफज व्रण में अगर पीड़ा नहीं हो रही है, दाह भी नहीं हो रहा है, तो भाई साहब वर्ज कर दो उसको, ऐसे कह रहे हैं। वातज व्रण के कृष्ण तनुस्त्रावयुक्त मर्मतापी अर्थात मर्म के ताप मालूम होना पर भी थोड़ी भी पीड़ा न करते हो तो उसे वातज में वर्ण वैकृत कहा गया है। यहाँ रस विकृत यद्यपि नहीं कहा गया है, तथापि वात पित्त कफ प्रधान वर्णों में क्रमशः कषाय कटु मधुर आदि रसों पर पिपीलिकाएं चींटियों का आना एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसका उल्लेख हुआ। फिर भी गंध वर्ण रस आदि पद में रसस्य को कहने के लिए कथित हो जाता है। यानी वही बोल रहे अगर ऐसे में पिपीलियों का आगमन होता है तो समझ लो कि भाई साहब ये मधुर रस से प्रभावित ऐसा व्रण है करके ऐसा वो कह रहे हैं। चलो आगे पढ़ लो इसको। स्वेदन्ति गुर्गुरायन्ते ज्वलन्ति युवत् ये व्रणः स्वगमासस्ताश्च पवनं सशब्दं विसृजन्ति ये। जिन व्रणों से खटखट और घुटघुट आदि ध्वनि निकलती हो तथा जो दाह करते हो तथा त्वचा और मांस में उठते हुए भी शब्दयुक्त वायु को छोड़ते हो, उन्हें भी अचिकित्सित जाने। और बोल रहे हैं ना वो त्वचा मांस में स्थित व्रण से शब्द वाहिनी का, हाँ ठीक है। डल्लन जी क्या बोलते हैं, अब शब्द विकृत बताते हैं, यानी कि भाई शब्द की विकृति बताते हैं। श्वेडयंती अर्थात खटखट शब्द की जिस व्रण से आवाज आती है। गुरगुरायंती अर्थात कुत्ता अथवा बिल्ली आदि की क्रोध की अवस्था में जैसे गुरगुर करते हैं ना, अंदर से आवाज़ जैसे गुरगुर वाली निकलती है, वैसे उसी के समान शब्द का व्रण से निकलना। ज्वलंती अर्थात जलते हुए के समान दिखाई पड़ते हैं। त्वचा और मांस में स्थित में व्रण के समीप वायु निकलता है तो वह शब्द विकृत माना जाता है। कुष्ठ में स्थित व्रणों का सशब्द वायु निकलना प्राकृति होता है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, कोष्ठ के अंदर जो
स्थित व्रण है उसके अंदर से अगर वायु निकलता है तो उसको प्राकृत मानना चाहिए। इतर कहाँ से भी अगर वायु निकले तो उसको आप ये मानना चाहिए, विकृत मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। एच मर्मसु असंभूता भवन्ति अत्यर्थ वेदना दह्यन्ते च अंतर अत्यर्थ बहिशीताश्चुलना। जो व्रण मर्म स्थानों में न होने पर भी अधिक पीड़ा देते हो तथा भीतर से अत्यंत गर्म और बाहर से शीतल मालूम होते हो, तथा जो बाहर में अधिक दाह करते हो और भीतर से अत्यंत शीतल हो, उन्हें भी असाध्य जानो। वही पेशेंट को अगर आपके खुद के टेम्परेचर का उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब आपने पेशेंट के व्रण को हाथ लगा, आपको लग रहा है शीत, पर पेशेंट बोल रहा है भाई साहब बहुत ही दाह लग रहा है, मेरे व्रण जल रहा है करके ऐसे, पर बाहर से शीत लग रहा है, तो वो भी अरिष्ट का लक्षण है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि भाई साहब मुझे अंदर से तो बहुत शीत लग रहा है, पर आप जब हाथ लगाते हो तो बहुत ज़्यादा उस जगह का टेम्परेचर एलिवेटेड है, वो ऐसे अगर हो रहा है, ऐसे विपरीत अगर मिल रहा है, तो ये सब भाई व्रण वैकृत के लक्षण बताए हैं और असाध्य के लक्षण बताए। चलो आगे। दह्यन्ते बहिरत्यर्थ भवन्त्यन्तश्च शीतला शक्तिध्वजरथा कुन्तौ वाजिवारनगुवृषा। येषु च अपि अभासेरन प्रासाद आकृतयस्तथा चूर्णावकीर्णा इवय भान्ति उन्नत चूर्णिता। जिन व्रणों में शक्ति, भुजा, रथ, कुंत, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल इनके चित्र का भास होता हो, तथा राजमहल किसी आकृति वाले व्रण तथा जो चूर्ण के मुंह छिड़कने पर भी चूर्ण से व्याप्त हुए समान भाषित हो, वो भी असाध्य है। क्या बोल रहे हैं वो? आकृति विशेष का ये बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। यानी व्रण का भाई साहब ये देखो, कुछ कुछ अगर मॉडर्न के अंदर जाओगे तो आप रोल आउट एजेस ऐसे होते हैं, है क्या, अंडरमाइन एजेस है कि नहीं, स्लोपिंग एज, ऐसे अलग अलग टाइप के एजेस, फ्लोवर कैसा होना चाहिए उसका, एजेस कैसे होने चाहिए, है कि नहीं, बेस कैसा होना चाहिए, ऐसे अलग अलग टाइप के उन्होंने बताए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स की आकृति भी भाई बताई है, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप, बोर्ड शेप, ऐसे ऐसे व्रण के प्राकृत विकृत ऐसे बताए हैं उन्होंने। और इरेगुलर शेप मैक्सिमम टाइम्स वो विकृत बताते हैं, और यहाँ पर भी वही बता है, यदि व्रण के आकार शक्ति के समान, यानी कोई शक्ति अर्थात विशेष प्रकार का युद्ध करने के लिए जो पकड़ा जाता है, ऐसे भाले के समान एक ये होता है टोकदार शस्त्र, अगर उसके समान इरेगुलर शेप का है, ध्वज के समान इरेगुलर शेप ही हो गया, रथ के समान, माला के समान, घोड़ा, वारन, गाय, बैल जैसा महल की समान आकृति हुआ हो, तो वह आकृतियाँ विकृत जाननी चाहिए, ऐसा कहते हैं। व्रण में चूर्ण न होने पर भी चूर्ण दिखाई पड़ने जैसी अनुभूति अगर होती हो तो उसे भी आकृति के विकृत मानना चाहिए। व्रण के ऐसे आकार प्राकृत नहीं होते, इन उपरोक्त आकृति वाले व्रण को असाध्य मानना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। डल्लन जी कहते हैं आकृति विशेष से विकृत लक्षण बताते हैं। शक्ति अर्थात एक विशेष प्रकार का आयुध, ध्वज अर्थात पताका का दंड जैसा आकार आदि जिन व्रणों में होता है, और प्रसाद और देवता का राजाओं के रहने वाले स्थान की आकृति वाले व्रण, ऐसे वो बोल रहे हैं। यह आकृति रूप में है और रूप पंचेंद्रियों में एक अर्थ है। यहाँ शब्द स्पर्श रूप रसगंध में से एक रूप होता है, जिससे प्राकृत और विकृत दो रूप होते हैं। यहाँ पर विकृत रूप का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ एक दूसरा भी रूप विशेष बताया गया है। यथा व्रण में चूर्ण जैसी कोई वस्तु नहीं डाली गई है, फिर भी चूर्ण प्रतीत होता हो तो वह विकृत लक्षण जानना चाहिए। सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता, अर्थात प्राकृत अवस्था में व्रण में चूर्ण दिखाई नहीं पड़ते। इस विकृत चूर्ण के दिखाई पड़ने पर विशेष रूप से विकृति जानने चाहिए, ऐसे डल्लन जी भी कह रहे हैं। चलो पढ़ लो आगे का। प्राण मास क्षय श्वास कास अरोचक पीड़िता प्रवृद्ध पूय रुधिरा गणा एशां च मर्मसु। जिन व्रणों में रोगी प्राण, क्षय, मास, कास, अरोचक आदि से पीड़ित हो तथा जिनसे पूय और रक्त अधिक निकलता हो,
तथा जो व्रण मर्म स्थानों पर स्थित हो ये भी असाध्य होते हैं। इम्पोर्टेंट है, बोल रहे हैं जिस व्रण के अंदर भाई साहब पूय और रुधिर ज़्यादा सा निकल रहा हो, है क्या नहीं, और मर्म स्थान के ऊपर हो। अब मर्म स्थान 107 प्रकार की जो सुचरज जी ने मर्म बताए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब शीर, हृदय और बस्ती ये तीनों प्रकार के ही मर्म आपको लेने हैं करके, बाकी के भी आप शिप्र, कुरचक, गुर्ज, शीर को, क्रुकाटिका, ऐसे जितने भी उन्होंने स्तन मूल हो गए, ऐसे जितने भी मर्म स्थान बताए हैं, उस मर्म स्थान के जो ये होते हैं व्रण होते हैं, उसके अंदर से अगर पूय और रुधिर बाहर निकल रहा है, प्राण का क्षय है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रही है, काज भी है, मांस का क्षय हो गया है, और मेन बोल रहा है अग्निमाद्य है, अरोचक है, तो उस पेशेंट का 100% व्रण ठीक नहीं होने वाला है, ऐसे कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा सिद्धांत उन्होंने बताया है। आगे बोल रहे गंध आदि पंचेंद्रियों के विकृत स्वरूप के प्रदर्शन के बाद प्रसंगता युक्त के उपस्थित उपद्रव असाध्यता का निरूपण करते हैं। प्राणशय अर्थात बलशय अर्थात शक्ति ही जिसका लक्षण है, अर्थात शक्ति को देखकर किसी के बल का अनुमान कर सकते हैं। मांसशय अर्थात बलशय जो कि उपचय से ही परिचित होता है, ऐसा कहते हैं। चलो आगे के पढ़ लो। क्रिया भी सम्यक आरब्धा न सिद्धति ये च व्रणा च ये व्रणा वर्जयेतानि भिषक प्राज्ञ संरक्षण आत्मनो यश। प्रारंभ से ही योग्य चिकित्सा करने पर भी जो व्रण अच्छे नहीं होते हो उन्हें वैद्य अपने यश की रक्षा करने हेतु वर्जित करे। क्या बोल रहे हो, यदि क्रियाओं के साथ साथ चिकित्सा का आरंभ भी किया जा चुका हो फिर भी व्रण अगर सिद्ध नहीं हो रहे हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि अपनी यश की रक्षा करते हुए इन आतुरों को वर्जित करना चाहिए। यही बोल रहे हैं। वे सभी अरिष्ट जिनका कथन नहीं किया गया है उनको भी अरिष्ट में समावेश करते हुए क्रिया भी आदि का श्लोक कहते हैं और बोलते हैं। वही बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ तुमने सभी क्रियाएं कर ली, चिकित्सा भी कर ली, है कि नहीं, तब भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो पेशेंट का हाथ जोड़ के बोलिए भाई साहब अब मैं इसके आगे चिकित्सा नहीं कर सकता, आप कोई और वैद्य देख लीजिए, ऐसे खुद की यश की रक्षा करने के लिए बोले हैं। और बोल रहे सुश्र संहिता सूत्र स्थान का विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञान याद समाप्त।